नरसिंह की मेन मार्केट में एक मेडिकल स्टोर थी। उसकी शादी 14 साल पहले हो चुकी थी। खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे थे। उनकी पारिवारिक जिंदगी मजे में कट रही थी, फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। दरअसल नरसिंह किशोरावस्था से ही दिल फेंक किस्म का रहा था। उसके दोस्तों की माने तो शादी से पहले उसने कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। वह बात करने की लच्छेदार शैली और मधुरता से थोड़े समय में ही किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना लेता था। पहनावा भी अच्छा होता था, धनवान की तरह दिखता था। हमेशा उसके कपड़े से भीनी भीनी इत्र की खुशबू आती रहती थी। लड़कियों पर प्रेम जाल फेंकने की हरकत से उसके घर वाले भी चिंतित हो गए थे। मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने की शिकायत आने पर पिता ने 19 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी। खूबसूरत बीवी पाकर वह खुश हो गया। कुछ सालों में ही 3 बच्चों का बाप भी बन गया। पत्नी बच्चों को संभालने में लग गई और वह पहले जैसा प्यार में कमी महसूस करने लगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी पत्नी की जब रोमांस और निरस्ता आने लगी, तब नरसिंह तन्हाई की जिंदगी पाकर तड़प उठा। उसकी नजर दूसरी लड़कियों की तरफ घूमने लगी। नए दौर के प्यार के बोल और नई बाहों की तलाश करने लगा। संयोग से उसके मेडिकल स्टोर पर कई कमसीन लड़कियां अपनी निजी जरूरतों का सामान खरीदने आती थी। नरसिंह उनसे काफी घुल मिल कर बातें करने के साथ साथ कीमत में भी अतिरिक्त छूट दे दिया करता था। दुकान पर अक्सर आने वाली लड़कियों में रितु भी थी। वैसे तो नरसिंह ने कई लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और व्यवहार से आकर्षित कर लिया था, लेकिन रितु पर उसका असर कुछ अधिक हुआ था। उस वक्त रितु 23 साल की थी और नरसिंह 26 साल का था। दोनों युवा दिलों की धड़कनों से वाकिफ थे। रितु की नई नई शादी हुई थी और वह किसी से भी बात करने में संकोच नहीं करती थी। दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती थी। वह बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी। उसकी सुंदरता और लटके झटके देखकर नरसिंह भी उसका दीवाना बन गया था। एक बार बातों बातों में उसने बताया कि वह एक ज्वेलर्स की दुकान पर सेल्स गर्ल्स की नौकरी करती है। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत बारिश के मौसम में उस वक्त शुरू हुई थी जब रितु कुछ सामान खरीदने नरसिंह के मेडिकल स्टोर पर आई थी। तेज बारिश शुरू होने के कारण वह काफी समय तक उसकी दुकान में रुकी थी। बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। उस वक्त तेज बारिश के कारण दुकान पर दूसरे ग्राहक भी नहीं आ रहे थे। इस मौके का फायदा नरसिंह ने मजे लेकर उठाया। रितु के साथ खूब बातें की। उनके बीच इधर उधर की बातों के साथ साथ प्यार मोहब्बत की भी बातें होने लगी। नरसिंह ने उसकी खूबसूरती के फूल बांध दिए। मेकअप से लेकर फिटिंग ड्रेस की तारीफ की, यहाँ तक कि उसकी तुलना कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा तक से कर डाली। जब नरसिंह ने उसे अच्छी दिखने वाली सेक्सी मॉडल कहा, तब वह शर्मा गई। रितु बारिश रुकने के बाद जाने लगी। तब नरसिंह एक पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर देते हुए बोला, जब भी जरूरत हो कॉल कर लेना, जरूरी सामान भिजवा दूंगा। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा क्या? रितु मजाकिया अंदाज में बोली। तब नरसिंह ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम रोज कम से कम एक बार आओ। तो फिर हाथ छोड़ो, अभी चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। मैं कॉल करूंगी, नंबर सेव कर लेना। कहती हुई रितु चली गई। उसके जाने के बाद काफी समय तक उसकी उपस्थिति का एहसास नरसिंह को होता रहा। बात बात पर खनकती हंसी कानों में सुनाई देती रही। जब भी दुकान पर किसी औरत की आवाज सुनता, उसे लगता रितु ही बोल रही है। उस रोज नरसिंह के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उस दिन रात को व्हाट्सएप मैसेज आया, हेलो गुड नाइट। नरसिंह उसे अभी पढ़ ही रहा था कि एक और मैसेज आ गया, स्वीट मीटिंग विथ रेनी डे। यादगार बन गया। नरसिंह समझ गया कि मैसेज किसने भेजा है। उसने भी रितु का नंबर आर रेनी डे के नाम से सेव कर लिया और उसे लो चिन्ह का जवाबी मैसेज भी भेज दिया। प्रेमी की पहली सफलता मिलने के बाद नरसिंह रितु के साथ अकेले में मिलने का मौका निकालने लगा। यहाँ तक कि उसे अपने घर पर भी बुलाने लगा। पत्नी से परिचय करवाया। उसके शादीशुदा होने पर पत्नी ने उसकी मुलाकातों पर संदेह नहीं किया। दोनों बाहर भी मिलने जुलने लगे। कुछ दिनों में ही दोनों ने महसूस किया कि उनको अपने अपने जीवन साथी से मिलने वाली खुशी इस नए प्रेम संबंध से मिल रही है। उनकी प्रेम कहानी सरपट दौड़ रही। कहीं कोई बाधा नहीं और नहीं एक दूसरे से शिकायतें। किंतु उसमें खलल तब पड़ गई जब नरसिंह ने अपने मेडिकल स्टोर पर रानी नाम की युवती को सेल्स गर्ल के रूप में नौकरी पर रख लिया। वह मात्र 20 साल की कुंवारी थी, जबकि रितु उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी चंचलता और मादकता में भी कमी आ गई थी। दुकान पर जब भी रितु ने एक बार रानी को नरसिंह से हंस हंस कर बातें करते देखा, तब उसे बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत इसका विरोध जताया कि उसे इस तरह अपने स्टाफ से हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। उस समय नरसिंह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे रानी से हंसी मजाक करना या बात बात पर उसे
छेड़ देना अच्छा लगता था, कारण रानी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। रसिक मिजाज नरसिंह किसी कमसीन लड़की को देखते ही उस पर फिदा हो जाता था। वह उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर ही छोड़ता था। न केवल उसके साथ रंगलीलियां मनाने के सपने देखने लगता, बल्कि उसे अपने अनुरूप भी बना लेता था। ऐसा ही उसने रानी के साथ किया। वह भी उसकी भावनाओं में आ गई, जबकि एक सच्चाई यह भी थी कि रानी पैसों की भूखी थी और नरसिंह उस पर पैसे खर्च करने लगा था। रानी एक गरीब परिवार से थी, उसे पैसों की जरूरत थी। नरसिंह उसकी जरूरत को अच्छी तरह समझ गया था। एक दिन रानी के कहने पर वह उसके कमरे में ठहर गया। दोनों ने मर्जी से सेक्स संबंध बनाए। अगले रोज रानी बिफरती हुई उससे शादी करने को बोली। नरसिंह के इनकार करने पर रानी उस पर रेप का मुकदमा करने की धमकी दी। आखिरकार नरसिंह ने रानी से गुपचुप शादी कर ली और उसे हर महीने पैसे भी देने लगा। उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया। मेडिकल की दुकानें खुली रहने के चलते रानी और नरसिंह का संपर्क बना रहा। सड़कें, गलियां और बाजार पसरे सन्नाटे का फायदा उठाकर नरसिंह अक्सर रानी के कमरे पर समय गुजारने लगा। दूसरी तरफ लॉकडाउन में रितु की ज्वेलरी की दुकान बंद हो गई थी, जिससे उसका घर से निकलना नहीं हो पा रहा था। रितु का पति भी घर पर रहता था। नरसिंह से मिलने के लिए रितु की तड़प बढ़ती जा रही थी। मुलाकात का कोई रास्ता नहीं होने के कारण रितु परेशान थी, तो नरसिंह उसकी कमी को रानी संग रातें रंगीन कर पूरी कर रहा था। कुछ दिनों बाद नरसिंह रितु समेत अपनी बीवी को भी भूल गया। उसकी बीवी अपने पति की आशिक मिजाजी से वाकिफ थी, लेकिन रानी संग गुप्त शादी रचाने से अनजान थी। कोरोना के बाद जब बाजार पूरी तरह खुल गए, तब रितु का अपने आशिक नरसिंह से सामना हुआ। नरसिंह ने उससे ठीक तरह से बात नहीं की। इसका कारण समझने में रितु को जरा भी समय नहीं लगा। तब तक वह रानी और नरसिंह के संबंधों के बारे में अच्छी तरह पता लगा चुकी थी। रितु को अपने प्यार के छिन जाने का गुस्सा था, लेकिन विवाहित होने के चलते कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने नरसिंह की पहली पत्नी को सब कुछ बताने की सोची, लेकिन डर गई कि ऐसा होने से वो भी फंस जाएगी और उसके पति तक भी बात पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ रितु ने जब नरसिंह से रानी से संबंध तोड़ने की बात कही थी, तब उसने खुदकुशी करने की धमकी दे डाली थी। रितु और नरसिंह जब भी मिलते, उनके बीच रानी को लेकर तकरार हो ही जाता। एक दिन तंग आकर नरसिंह ने रितु से कह दिया कि वह घर पर और बाहर के किचकिच से काफी तंग खा चुका है। अगर उसे और परेशान किया गया तो किसी दिन नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए सो जाएगा। मौत की बात से रितु का दिमाग पन्ना गया, मन बेचैन रहने लगा। उसके बाद एक दिन उसने ये निर्णय लिया कि प्रेमी के मरने के बजाय क्यों न उसकी मौत हो जाए, जिसने उसका प्यार छीना है। इस बारे में उसने नरसिंह से इशारे में कह भी दिया। नरसिंह भी रितु के जिद्दी स्वभाव को जानता था। हालांकि एक सच्चाई यह भी थी कि वह खुद रानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। रितु को रोकने के बजाय वह रानी को रास्ते से हटाने के लिए उकसाने लगा। वह रानी को लेकर ताने भी मारने लगा। एक दिन रितु ने अपने प्यार की राजदार सहेली प्रियंका से अपनी योजना बताई। उससे मदद मांगी तो वह तैयार हो गई। प्रियंका ही वह लड़की थी जो रितु और नरसिंह को एकांत में समय गुजारने के लिए जगह उपलब्ध करवाती थी। बदले में उसे पैसे मिल जाते थे। रितु ने उसे साथ देने के बदले में पैसे देने का वादा किया। उसके कहने पर रानी की हत्या की योजना में प्रियंका भी शामिल हो गई। दोनों एक साथ रानी के घर पहुंची। रितु से रानी पहले से परिचित थी। दरवाजे पर ही रितु ने कहा कि वह आपसी मतभेद मिटाने आई है। वह जैसा कहेगी मानने के लिए तैयार है। रानी ने रितु और प्रियंका को कमरे में बैठाया और उनकी आवभगत की तैयारी में लग गई। इसी दौरान मौका पाकर रितु और प्रियंका ने उसकी चुन्नी को उसी के गले में लपेटकर वहीं गिरा दिया। रानी अचानक हुए इस हमले से खुद को नहीं संभाल पाई। चुन्नी के एक सिरे को मजबूत बदन की प्रियंका और दूसरे सिरे से रितु ने जोर लगाकर खींच दिया। रानी छटपटा कर रह गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।